तुम्हारी दोस्त एक रिश्ता लेकर आई थी ना, वो उसका नंबर चाहिए। बाबू मैं तो वो मैं चाहता सारा के पैदा होती अगर उसको मैं सारा की शादी जल्द से जल्द करवा देना चाहता। कि उसकी मैं मार देती तो भाईजान को क्या बताती? माँ खुद नहीं भागी, मैंने भगाई है। करनी तो तुम्हारे फोन पे उसके मैसेज मामू चाह रहे हैं कि तुम्हारी शादी कर दें। अगर तुम्हें मुनव्वर से शादी नहीं करनी, मैसेजेस क्यों आ रहे हैं? नूरा, वो नाना मियाँ का है? कुछ जवाब दो मुझे। बीबी जी, वो तो पंचायत गए हैं, पर आप एक वक्त पे दो जगह पे कैसे हो सकती हैं? तानिया तुम्हारे सामने खड़ी हुई हूँ। रियो दिमाग टिका, पता नहीं क्या तबीयत खराब है तुम्हारी, जाओ जाके आराम करो। मुझे लगता है बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आजकल ना कुछ ज्यादा ही काम, जाओ आराम करो, जाके करूंगी ना तो ठीक हो जाऊंगे। जो समझ के लिए गया और वो चली भी गई। नहीं, बल्कि सारा तो सरमत के साथ ही होगी। अंडा फोड़ दिया तो मेरा ख्वाब मेरे बाबा से मिलने का अधूरा। सरमत, तुम या अल्लाह, सरमत के सामने। कहाँ थी तुम? बिजी थे। कौन सी तैयारी? मैं क्यों बताऊं तुम्हें? एक तुम ही तो बिजी हो सकती हो। मेरे नसीब ऐसे कहाँ कि तुम्हारे I mean, मैं मतलब क्या कह रहे हो? बात सुनो, एक गोली की धमकी किसको दे रही हो? जिंदगी साथ तो मैं सरमद हूँ, अगर साथ जिंदगी गुजारनी है एक इंसान को। मेरी मर्जी में तुम्हें क्या दूं और क्या नहीं। तो मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए? देखो, मैं तुम्हें सिर्फ ये अच्छा, अच्छी बात है। शेर के ना दुश्मन नहीं होते, सिर्फ गुलाम होते हैं, गुलाम। नहीं पाई। की ख्वाहिश थी वो ये थी कि मैं यूनिवर्सिटी से डिग्री टाइम पे ले लूँ। ये जो तुम्हारी हरकतें हैं, मुझे नहीं लगता इनकी वजह से मैं टाइम पे डिग्री ले पाऊंगा। ओह, समझती क्या तुम खुद को भाई? कर रहा हूँ, वो फोन भी नहीं उठा रही मेरा। ब्लॉक वॉक तो नहीं किया आपने मुझे? देखा मैं नहीं कर रही थी। बात करने चलो कामन हाथ छोड़ो मेरा, वरना मैं तुम्हें गोली मार। हाथ से मैं सुना नहीं तुमने? हाथ छोड़ो मेरा। कर जा रहे हैं। तो तुमने उसे बताया नहीं? लेकिन अच्छा है, अभी मत बताना उसे। संबंध में अजीब सा चेंज आया है। अजीब सा तो चेंज आया है। कुछ नहीं। ये डिग्री उसके बाबा का ख्वाब है। तो ये बात तो मुझे पता है। क्या पता कि बाबा का ख्वाब पूरा करना क्या होता है। उसके बाबा का तो मैंने भी कह दिया कि हाँ, उसने शायद कभी बाबा को देखा ही नहीं। यार, मैंने ज़ारा को बता के कहीं गलती तो नहीं कर। तो भी है, सलमा तो उसे पसंद करता है। मुझे तुम्हारी दोस्त एक रिश्ता लेकर आई थी ना, वो उसका नंबर चाहिए। बाबू मैं तो वो मैं चाहता सारा के पैदा होती अगर उसको मैं सारा की शादी जल्द से जल्द करवा देना चाहता। कि उसकी मैं मार देती तो भाईजान को क्या बताती? माँ खुद नहीं भागी, मैंने भगाई है। करनी तो तुम्हारे फोन पे उसके मैसेज मामू चाह रहे हैं कि तुम्हारी शादी कर दें। अगर तुम्हें मुनव्वर से शादी नहीं करनी, मैसेजेस क्यों आ रहे हैं? मिलो ना उनको, और उनको कहना कि मैं गले जरूर लगाना, बहुत जोर से। बहुत मिस करती हूँ मैं उन्हें, बहुत। बात करने का मूड नहीं था मैडम का। हाथ छोड़ो मेरा, वरना मैं तुम्हें गोली मार। था ना, मेरे साथ चलो कामन। अच्छा सही है, लेकिन मेरा तो था। तुम ही हाथ छोड़ो। सारा मजहर अली का मनोवर अली वल मोहम्मद अली के साथ बिनते मजहर अली शाह आपका 10,000 रुपये किया जा रहा है। बायबाज हक मेहर 50। बोलो क्या आपको कबूल है? बोलो। मिलो ना उनको, और उनको कहना कि मैं गले जरूर लगाना, बहुत जोर से। बहुत मिस करती हूँ मैं उन्हें, बहुत। बात करने का मूड नहीं था मैडम का। हाथ छोड़ो मेरा, वरना मैं तुम्हें गोली मार। था ना,
मेरे साथ चलो, काम है। अच्छा सही है, लेकिन मेरा तो था। तुम ये हाथ छोड़ो। सारा मजहर अली का मनोवर अली वल मोहम्मद अली के साथ बिनते मजहर अली शाह आपका 10,000 रुपए किया जा रहा है। बायबाज हक महर 50। बोलो क्या आपको कबूल है? बोलो। जलील करके रख दिया तुमने और तुम्हारी बेटी ने। सगी औलाद। सगी माँ तो एक लम्हा बर्दाश्त नहीं कर सकी, हॉस्पिटल में छोड़ के भाग गई। तुमने दिया उन्हें मौका हंसने का भी और मजाक उड़ाने का भी। नाती उस माँ बेटे को सबके सामने हम इतना एम्बैरेस हो गए थे। करने की कोशिश भी की तो उसके अंजाम के लिए तुम दोनों ही जिम्मेदार हो। ना हो, मैं अपने खुद के लिए ही काफी हूँ। और वो भी इस तरह कि ना लाठी टूटे और ना ही इल्जाम मेरे सर आए। करेंगे तो कब करेंगे इसके बारे में? इतना बड़ा सच हमारे सामने आया किसी अजनबी के मुंह से। पे मातम बिछा हुआ, पता नहीं तमाशा कब तक चलेगा। क्यों नहीं करनी तुम्हें शादी? मजाक समझा हुआ है तुमने। मुझे इन दोनों लड़कियों को घर से निकालना होगा। तुम्हारी इस माँ के सिवा किसी में कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है बेटा, ऐसी ही जिंदगी होनी चाहिए। आदमी अपने फैसले खुद ही ले। मजाक उड़ा रही है, बाकी का तमाशा तुम बना दो हमारा। ये सब तुम्हारी तरबियत का नतीजा है। ये तरबियत की है बेटियों की, मनमानियां करती फिर रही है। अब आप देखिएगा, इन दोनों के लिए इतनी मुश्किलात खड़ी करूंगी कि खुद ही यहाँ से चलती हो जाएंगी। ये मेरा घर है और यहाँ वो होगा जो मैं चाहती हूँ। मामला ही कुछ और है। और कितने बेशरम लोग हैं वो। दोनों यहाँ से जल्द गायब हो जाओ। क्या सोचने लग गए हो तुम? क्या हुआ है? तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा और बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। तो सेंसिटिव क्यों हो तुम सर? एक बात कहूं? अच्छा, एक तो इस घर में सब मुझे ब्लैकमेल करते हैं। तो इट्स अ वैलिड क्वेश्चन। अब मुझे इस क्वेश्चन का जवाब भी चाहिए। प्यारी सी बहन, बता दो क्या हुआ है? माजरत जाएं आप। चलो ओके। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं इतनी छोटी मोटी बातों पर नाराज होती भी नहीं। कुछ नहीं, कितनी देर से यही सुन रहा हूँ। जैसे मैंने कहा, ये बात मुझे इतनी अफेक्ट नहीं करती और बिल्ली शेर हर हाल में जल्द से जल्द ज़ारा अपने आप पे आए ना, तो वो शेर की शेर नहीं बन सकती। बिल्ली अगर ज़ारा ये मैसेज मेरा है वो तुम्हारा है और जो तुम्हारा है वो मेरा। मैं एक्शन भी हूँ और रिएक्शन भी। शेर कुछ नहीं। मेरे कराची जाने के बाद मामा की तबीयत काफी ज्यादा खराब रहने लग गई है। तो बेटा जी, ये तो पहले सोचना था ना कि मामा की तबीयत आजकल कैसी रहती है। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ना जाने क्यों तुमसे कोई ना कोई ताल्लुक रखना पड़ता है। मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं बना। मैं तुमसे बहन के रिश्ते में भी नफरत करती थी और नंद के रिश्ते में भी करूँ। जब सारा घर से भागती है तो वो रास्ते में दर बदर घूम रही होती है। तभी वहाँ उसको ज़ारा हेल्प करती है और वो उसे कहती है कि तुम मेरे पास आ जाओ, लेकिन रास्ते में उसे विकी किडनैप कर लेता है। और तभी ज़ारा उसकी हेल्प करती है और उसे विकी के जंगल से फंसे निकाल के अपने घर ले आती है। और तब वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करूँगी और आज से तुमने मेरे साथ ही रहना है। तभी उसे कहती है कि तुम मुझे अपनी सारी घर की स्टोरी बताओ और तुम मुझे ये भी बताओ कि तुम्हारे घर में कौन कौन और कितने मेंबर्स हैं। तभी सारा उसे सारी अपनी डिटेल्स शेयर कराती है और वो उसको बताती है कि मेरे घर में एक बाप है और एक मेरी मम्मा है जो बहुत ही अच्छी है, और अपनी फूफो के बारे में बताती है कि वो मुझ पे बहुत ही ज़्यादा जुल्म करती है। और वो उसे रक्षी के बारे में भी बताती है। वो उसका सारे घर के बारे में डिटेल्स देगी। मज़ीद आप देखेंगे कि ज़ारा भी उसे बताएगी कि मेरे घर में तो बस सिर्फ एक मामा है और एक नानो है। और तभी जब दोनों बहनें एक दूसरे से अपना सारा कुछ शेयर करती हैं तो ज़ारा सारा को कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी और तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ज़ारा जान चुकी है कि ये वाकई में मेरी बहन है और घर वालों ने मुझे इससे छुपाया और तभी इसलिए वो मुझे कराची जाने से भी मना करते थे। ये तो बाई चांस ये मुझ तक मिल गई है तो मैं इसकी ज़रूर हेल्प करूँगी। तभी जो ज़ारा होती है वो कहती है कि मैं सारा बन के तुम्हारे घर जाएंगी और मैं अपने पापा के पास ही रहूँगी, लेकिन वो उसे यहाँ पे मना करेगी। वो कहेगी कि अगर तुम गई तो तुम्हारी मुनव्वर से शादी कर देंगे
वो कहेगी कि मैं ज़ारा हूँ और मेरी कोई शादी नहीं कर सकता। तभी वो जब अपने बाप के घर पहुंचेगी तो उसका बाप उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि ये घर से क्यों भाग गई थी। तभी वो कहता है कि बस अब इसके निकाह की तैयारियां कंप्लीट की जाएं और इसका निकाह मुनव्वर से कर दिया जाए और आज के बाद मेरा इससे कोई रास्ता नहीं है। जब निकाह की तैयारियां करीब हो जाती हैं तो जो ज़ारा होती हैं वो दुल्हन बन के बैठी होती है और तभी मौलवी साहब उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ज़ारा ये निकाह कबूल कर लेगी या सारी हकीकत सबके सामने ले आएगी? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। जब ज़ारा घर से भागती है तो वो रास्ते में दर बदर घूम रही होती है। तभी वहाँ उसको ज़ारा हेल्प करती है और वो उसे कहती है कि तुम मेरे पास आ जाओ, लेकिन रास्ते में उसे विकी किडनैप कर लेता है और तभी ज़ारा उसकी हेल्प करती है और उसे विकी के जंगल से फंसे निकाल के अपने घर ले आती है और तब वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करूँगी और आज से तुमने मेरे साथ ही रहना है। तभी उसे कहती है कि तुम मुझे अपनी सारी घर की स्टोरी बताओ और तुम मुझे ये भी बताओ कि तुम्हारे घर में कौन कौन और कितने मेंबर्स हैं। तभी सारा उसे सारी अपनी डिटेल्स शेयर कराती है और वो उसको बताती है कि मेरे घर में एक बाप है और एक मेरी मम्मा है जो बहुत ही अच्छी है और अपनी फूफो के बारे में बताती है कि वो मुझ पे बहुत ही ज़्यादा जुल्म करती है और वो उसे रक्षी के बारे में भी बताती है। वो उसका सारे घर के बारे में डिटेल्स देगी। मज़ीद आप देखेंगे कि ज़ारा भी उसे बताएगी कि मेरे घर में तो बस सिर्फ एक मामा है और एक नानो है। और तभी जब दोनों बहनें एक दूसरे से अपना सारा कुछ शेयर करती हैं तो ज़ारा सारा को कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी और तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ज़ारा जान चुकी है कि ये वाकई में मेरी बहन है और घर वालों ने मुझे इससे छुपाया और तभी इसलिए वो मुझे कराची जाने से भी मना करते थे। ये तो बाई चांस ये मुझ तक मिल गई है तो मैं इसकी ज़रूर हेल्प करूंगी। तभी जो ज़ारा होती है वो कहती है कि मैं सारा बन के तुम्हारे घर जाएंगी और मैं अपने पापा के पास ही रहूंगी, लेकिन वो उसे यहाँ पे मना करेगी। वो कहेगी कि अगर तुम गई तो तुम्हारी मुनव्वर से शादी कर देंगे। वो कहेगी कि मैं ज़ारा हूँ और मेरी कोई शादी नहीं कर सकता। तभी वो जब अपने बाप के घर पहुंचेगी तो उसका बाप उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि ये घर से क्यों भाग गई थी। तभी वो कहता है कि बस अब इसके निकाह की तैयारियां कंप्लीट की जाएं और इसका निकाह मुनव्वर से कर दिया जाए और आज के बाद मेरा इससे कोई रास्ता नहीं है। जब निकाह की तैयारियां करीब हो जाती हैं तो जो ज़ारा होती हैं वो दुल्हन बन के बैठी होती है और तभी मौलवी साहब उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ज़ारा ये निकाह कबूल कर लेगी या सारी हकीकत सबके सामने ले आएगी? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। जब सारा घर से भागती है तो वो रास्ते में दर बदर घूम रही होती है। तभी वहाँ उसको ज़ारा हेल्प करती है और वो उसे कहती है कि तुम मेरे पास आ जाओ, लेकिन रास्ते में उसे विकी किडनैप कर लेता है और तभी ज़ारा उसकी हेल्प करती है और उसे विकी के जंगल से फंसे निकाल के अपने घर ले आती है और तब वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करूंगी और आज से तुमने मेरे साथ ही रहना है। तभी उसे कहती है कि तुम मुझे अपनी सारी घर की स्टोरी बताओ और तुम मुझे ये भी बताओ कि तुम्हारे घर में कौन कौन और कितने मेंबर्स हैं। तभी सारा उसे सारी अपनी डिटेल्स शेयर कराती है और वो उसको बताती है कि मेरे घर में एक बाप है और एक मेरी मम्मा है जो बहुत ही अच्छी है और अपनी फूफो के बारे में बताती है कि वो मुझ पे बहुत ही ज़्यादा जुल्म करती है और वो उसे रक्षी के बारे में भी बताती है। वो उसका सारे घर के बारे में डिटेल्स देगी। मज़ीद आप देखेंगे कि ज़ारा भी उसे बताएगी कि मेरे घर में तो बस सिर्फ एक मामा है और एक नानो है। और तभी जब दोनों बहनें एक दूसरे से अपना सारा कुछ शेयर करती हैं तो ज़ारा सारा को कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी और तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ज़ारा जान चुकी है कि ये वाकई में मेरी बहन है और घर वालों ने मुझे इससे छुपाया और तभी इसलिए वो मुझे कराची जाने से भी मना करते थे। ये तो बाई चांस ये मुझ तक मिल गई है तो मैं इसकी ज़रूर हेल्प करूंगी। तभी जो ज़ारा होती है वो कहती है कि मैं सारा बन के तुम्हारे घर जाएंगी और मैं अपने पापा के पास ही रहूंगी, लेकिन वो उसे यहाँ पे मना करेगी। वो कहेगी कि अगर तुम गई तो तुम्हारी मुनव्वर से शादी कर देंगे। वो कहेगी कि मैं ज़ारा हूँ और मेरी कोई शादी नहीं कर सकता। तभी वो जब अपने बाप के घर पहुंचेगी तो उसका बाप उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि ये घर से क्यों भाग गई थी। तभी वो कहता है कि बस अब इसके निकाह की तैयारियां कंप्लीट की जाएं और इसका निकाह मुनव्वर से कर दिया जाए और आज के बाद मेरा इससे कोई रास्ता नहीं है। जब निकाह की तैयारियां करीब हो जाती हैं तो
जो ज़ारा होती हैं वो दुल्हन बन के बैठी होती है और तभी मौलवी साहब उसे पूछता है कि क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ज़ारा ये निकाह कबूल कर लेगी या सारी हकीकत सबके सामने ले आएगी? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। जब ज़ारा घर से भागती है तो वो रास्ते में दर-बदर घूम रही होती है। तभी वहाँ उसको ज़ारा हेल्प करती है और वो उसे कहती है कि तुम मेरे पास आ जाओ, लेकिन रास्ते में उसे विकी किडनैप कर लेता है और तभी ज़ारा उसकी हेल्प करती है और उसे विकी के जंगल से फंसे निकाल के अपने घर ले आती है और तब वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करूँगी और आज से तुमने मेरे साथ ही रहना है। तभी उसे कहती है कि तुम मुझे अपनी सारी घर की स्टोरी बताओ और तुम मुझे ये भी बताओ कि तुम्हारे घर में कौन-कौन और कितने मेंबर्स हैं। तभी सारा उसे सारी अपनी डिटेल्स शेयर कराती है और वो उसको बताती है कि मेरे घर में एक बाप है और एक मेरी मम्मा है जो बहुत ही अच्छी है और अपनी फूफो के बारे में बताती है कि वो मुझ पे बहुत ही ज़्यादा जुल्म करती है और वो उसे रक्षी के बारे में भी बताती है। वो उसका सारे घर के बारे में डिटेल्स देगी। मज़ीद आप देखेंगे कि ज़ारा भी उसे बताएगी कि मेरे घर में तो बस सिर्फ़ एक मामा है और एक नानो है। और तभी जब दोनों बहनें एक-दूसरे से अपना सारा कुछ शेयर करती हैं तो ज़ारा सारा को कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी और तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब ज़ारा जान चुकी है कि ये वाक़ई में मेरी बहन है और घर वालों ने मुझे इससे छुपाया और तभी इसलिए वो मुझे कराची जाने से भी मना करते थे। ये तो बाई चांस ये मुझ तक मिल गई है तो मैं इसकी ज़रूर हेल्प करूँगी। तभी जो ज़ारा होती है वो कहती है कि मैं सारा बन के तुम्हारे घर जाएँगी और मैं अपने पापा के पास ही रहूँगी। लेकिन वो उसे यहाँ पे मना करेगी। वो कहेगी कि अगर तुम गई तो तुम्हारी मुनव्वर से शादी कर देंगे। वो कहेगी कि मैं ज़ारा हूँ और मेरी कोई शादी नहीं कर सकता। तभी वो जब अपने बाप के घर पहुँचेगी तो उसका बाप उस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि ये घर से क्यों भाग गई थी। तभी वो कहता है कि बस अब इसके निकाह की तैयारियाँ कंप्लीट की जाएँ और इसका निकाह मुनव्वर से कर दिया जाए और आज के बाद मेरा इससे कोई रास्ता नहीं है। जब निकाह की तैयारियां करीब हो जाती हैं तो जो ज़ारा होती हैं वो दुल्हन बन के बैठी होती है और तभी मौलवी साहब उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ज़ारा ये निकाह कबूल कर लेगी या सारी हकीकत सबके सामने ले आएगी? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। जब ज़ारा घर से भागती है तो वो रास्ते में दर-बदर घूम रही होती है। तभी वहाँ उसको ज़ारा हेल्प करती है और वो उसे कहती है कि तुम मेरे पास आ जाओ, लेकिन रास्ते में उसे विकी किडनैप कर लेता है और तभी ज़ारा उसकी हेल्प करती है और उसे विकी के जंगल से फंसे निकाल के अपने घर ले आती है और तब वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करूँगी और आज से तुमने मेरे साथ ही रहना है। तभी उसे कहती है कि तुम मुझे अपनी सारी घर की स्टोरी बताओ और तुम मुझे ये भी बताओ कि तुम्हारे घर में कौन-कौन और कितने मेंबर्स हैं। तभी सारा उसे सारी अपनी डिटेल्स शेयर कराती है और वो उसको बताती है कि मेरे घर में एक बाप है और एक मेरी मम्मा है जो बहुत ही अच्छी है और अपनी फूफो के बारे में बताती है कि वो मुझ पे बहुत ही ज़्यादा जुल्म करती है और वो उसे रक्षी के बारे में भी बताती है। वो उसका सारे घर के बारे में डिटेल्स देगी। मज़ीद आप देखेंगे कि ज़ारा भी उसे बताएगी कि मेरे घर में तो बस सिर्फ़ एक मामा है और एक नानो है। और तभी जब दोनों बहनें एक-दूसरे से अपना सारा कुछ शेयर करती हैं तो ज़ारा सारा को कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी और तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब ज़ारा जान चुकी है कि ये वाक़ई में मेरी बहन है और घर वालों ने मुझे इससे छुपाया और तभी इसलिए वो मुझे कराची जाने से भी मना करते थे। ये तो बाई चांस ये मुझ तक मिल गई है तो मैं इसकी ज़रूर हेल्प करूँगी। तभी जो ज़ारा होती है वो कहती है कि मैं सारा बन के तुम्हारे घर जाएँगी और मैं अपने पापा के पास ही रहूँगी। लेकिन वो उसे यहाँ पे मना करेगी। वो कहेगी कि अगर तुम गई तो तुम्हारी मुनव्वर से शादी कर देंगे। वो कहेगी कि मैं ज़ारा हूँ और मेरी कोई शादी नहीं कर सकता। तभी वो जब अपने बाप के घर पहुँचेगी तो उसका बाप उस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि ये घर से क्यों भाग गई थी। तभी वो कहता है कि बस अब इसके निकाह की तैयारियाँ कंप्लीट की जाएँ और इसका निकाह मुनव्वर से कर दिया जाए और आज के बाद मेरा इससे कोई रास्ता नहीं है। जब निकाह की तैयारियां करीब हो जाती हैं तो
जो ज़ारा होती हैं वो दुल्हन बन के बैठी होती है और तभी मौलवी साहब उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ज़ारा ये निकाह कबूल कर लेगी या सारी हकीकत सबके सामने ले आएगी? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। जब ज़ारा घर से भागती है तो वो रास्ते में दर-बदर घूम रही होती है। तभी वहाँ उसको ज़ारा हेल्प करती है और वो उसे कहती है कि तुम मेरे पास आ जाओ, लेकिन रास्ते में उसे विकी किडनैप कर लेता है और तभी ज़ारा उसकी हेल्प करती है और उसे विकी के जंगल से फंसे निकाल के अपने घर ले आती है और तब वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करूँगी और आज से तुमने मेरे साथ ही रहना है। तभी उसे कहती है कि तुम मुझे अपनी सारी घर की स्टोरी बताओ और तुम मुझे ये भी बताओ कि तुम्हारे घर में कौन-कौन और कितने मेंबर्स हैं। तभी सारा उसे सारी अपनी डिटेल्स शेयर कराती है और वो उसको बताती है कि मेरे घर में एक बाप है और एक मेरी मम्मा है जो बहुत ही अच्छी है और अपनी फूफो के बारे में बताती है कि वो मुझ पे बहुत ही ज़्यादा जुल्म करती है और वो उसे रक्षी के बारे में भी बताती है। वो उसका सारे घर के बारे में डिटेल्स देगी। मज़ीद आप देखेंगे कि ज़ारा भी उसे बताएगी कि मेरे घर में तो बस सिर्फ़ एक मामा है और एक नानो है। और तभी जब दोनों बहनें एक-दूसरे से अपना सारा कुछ शेयर करती हैं तो ज़ारा सारा को कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी और तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब ज़ारा जान चुकी है कि ये वाक़ई में मेरी बहन है और घर वालों ने मुझे इससे छुपाया और तभी इसलिए वो मुझे कराची जाने से भी मना करते थे। ये तो बाई चांस ये मुझ तक मिल गई है तो मैं इसकी ज़रूर हेल्प करूँगी। तभी जो ज़ारा होती है वो कहती है कि मैं सारा बन के तुम्हारे घर जाएँगी और मैं अपने पापा के पास ही रहूँगी। लेकिन वो उसे यहाँ पे मना करेगी। वो कहेगी कि अगर तुम गई तो तुम्हारी मुनव्वर से शादी कर देंगे। वो कहेगी कि मैं ज़ारा हूँ और मेरी कोई शादी नहीं कर सकता। तभी वो जब अपने बाप के घर पहुँचेगी तो उसका बाप उस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि ये घर से क्यों भाग गई थी। तभी वो कहता है कि बस अब इसके निकाह की तैयारियाँ कंप्लीट की जाएँ और इसका निकाह मुनव्वर से कर दिया जाए और आज के बाद मेरा इससे कोई रास्ता नहीं है। जब निकाह की तैयारियां करीब हो जाती हैं तो जो ज़ारा होती हैं वो दुल्हन बन के बैठी होती है और तभी मौलवी साहब उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ज़ारा ये निकाह कबूल कर लेगी या सारी हकीकत सबके सामने ले आएगी? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। जब ज़ारा घर से भागती है तो वो रास्ते में दर-बदर घूम रही होती है। तभी वहाँ उसको ज़ारा हेल्प करती है और वो उसे कहती है कि तुम मेरे पास आ जाओ, लेकिन रास्ते में उसे विकी किडनैप कर लेता है और तभी ज़ारा उसकी हेल्प करती है और उसे विकी के जंगल से फंसे निकाल के अपने घर ले आती है और तब वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करूँगी और आज से तुमने मेरे साथ ही रहना है। तभी उसे कहती है कि तुम मुझे अपनी सारी घर की स्टोरी बताओ और तुम मुझे ये भी बताओ कि तुम्हारे घर में कौन-कौन और कितने मेंबर्स हैं। तभी सारा उसे सारी अपनी डिटेल्स शेयर कराती है और वो उसको बताती है कि मेरे घर में एक बाप है और एक मेरी मम्मा है जो बहुत ही अच्छी है और अपनी फूफो के बारे में बताती है कि वो मुझ पे बहुत ही ज़्यादा जुल्म करती है और वो उसे रक्षी के बारे में भी बताती है। वो उसका सारे घर के बारे में डिटेल्स देगी। मज़ीद आप देखेंगे कि ज़ारा भी उसे बताएगी कि मेरे घर में तो बस सिर्फ एक मामा है और एक नानो है। और तभी जब दोनों बहनें एक-दूसरे से अपना सारा कुछ शेयर करती हैं तो ज़ारा सारा को कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी और तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब ज़ारा जान चुकी है कि ये वाक़ई में मेरी बहन है और घर वालों ने मुझे इससे छुपाया और तभी इसलिए वो मुझे कराची जाने से भी मना करते थे। ये तो बाई चांस ये मुझ तक मिल गई है तो मैं इसकी ज़रूर हेल्प करूँगी। तभी जो ज़ारा होती है वो कहती है कि मैं सारा बन के तुम्हारे घर जाएँगी और मैं अपने पापा के पास ही रहूँगी। लेकिन वो उसे यहाँ पे मना करेगी। वो कहेगी कि अगर तुम गई तो तुम्हारी मुनव्वर से शादी कर देंगे। वो कहेगी कि मैं ज़ारा हूँ और मेरी कोई शादी नहीं कर सकता। तभी वो जब अपने बाप के घर पहुँचेगी तो उसका बाप उस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि ये घर से क्यों भाग गई थी। तभी वो कहता है कि बस अब इसके निकाह की तैयारियां कंप्लीट की जाएँ और इसका निकाह मुनव्वर से कर दिया जाए और आज के बाद मेरा इससे कोई रास्ता नहीं है। जब निकाह की तैयारियां करीब हो जाती हैं तो
जो ज़ारा होती हैं वो दुल्हन बन के बैठी होती है और तभी मौलवी साहब उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ज़ारा ये निकाह कबूल कर लेगी या सारी हकीकत सबके सामने ले आएगी? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। जब ज़ारा घर से भागती है तो वो रास्ते में दर-बदर घूम रही होती है। तभी वहाँ उसको ज़ारा हेल्प करती है और वो उसे कहती है कि तुम मेरे पास आ जाओ, लेकिन रास्ते में उसे विकी किडनैप कर लेता है और तभी ज़ारा उसकी हेल्प करती है और उसे विकी के जंगल से फंसे निकाल के अपने घर ले आती है और तब वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करूँगी और आज से तुमने मेरे साथ ही रहना है। तभी उसे कहती है कि तुम मुझे अपनी सारी घर की स्टोरी बताओ और तुम मुझे ये भी बताओ कि तुम्हारे घर में कौन-कौन और कितने मेंबर्स हैं। तभी सारा उसे सारी अपनी डिटेल्स शेयर कराती है और वो उसको बताती है कि मेरे घर में एक बाप है और एक मेरी मम्मा है जो बहुत ही अच्छी है और अपनी फूफो के बारे में बताती है कि वो मुझ पे बहुत ही ज़्यादा जुल्म करती है और वो उसे रक्षी के बारे में भी बताती है। वो उसका सारे घर के बारे में डिटेल्स देगी। मज़ीद आप देखेंगे कि ज़ारा भी उसे बताएगी कि मेरे घर में तो बस सिर्फ एक मामा है और एक नानो है। और तभी जब दोनों बहनें एक दूसरे से अपना सारा कुछ शेयर करती हैं तो ज़ारा सारा को कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी और तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ज़ारा जान चुकी है कि ये वाकई में मेरी बहन है और घर वालों ने मुझे इससे छुपाया और तभी इसलिए वो मुझे कराची जाने से भी मना करते थे। ये तो बाई चांस ये मुझ तक मिल गई है तो मैं इसकी ज़रूर हेल्प करूँगी। तभी जो ज़ारा होती है वो कहती है कि मैं सारा बन के तुम्हारे घर जाएँगी और मैं अपने पापा के पास ही रहूँगी, लेकिन वो उसे यहाँ पे मना करेगी। वो कहेगी कि अगर तुम गई तो तुम्हारी मुनव्वर से शादी कर देंगे। वो कहेगी कि मैं ज़ारा हूँ और मेरी कोई शादी नहीं कर सकता। तभी वो जब अपने बाप के घर पहुँचेगी तो उसका बाप उस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि ये घर से क्यों भाग गई थी। तभी वो कहता है कि बस अब इसके निकाह की तैयारियाँ कंप्लीट की जाएँ और इसका निकाह मुनव्वर से कर दिया जाए और आज के बाद मेरा इससे कोई रास्ता नहीं है। जब निकाह की तैयारियां करीब हो जाती हैं तो जो ज़ारा होती हैं वो दुल्हन बन के बैठी होती है और तभी मौलवी साहब उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ज़ारा ये निकाह कबूल कर लेगी या सारी हकीकत सबके सामने ले आएगी? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। जब सारा घर से भागती है तो वो रास्ते में दर-बदर घूम रही होती है। तभी वहाँ उसको ज़ारा हेल्प करती है और वो उसे कहती है कि तुम मेरे पास आ जाओ, लेकिन रास्ते में उसे विकी किडनैप कर लेता है और तभी ज़ारा उसकी हेल्प करती है और उसे विकी के जंगल से फंसे निकाल के अपने घर ले आती है और तब वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करूँगी और आज से तुमने मेरे साथ ही रहना है। तभी उसे कहती है कि तुम मुझे अपनी सारी घर की स्टोरी बताओ और तुम मुझे ये भी बताओ कि तुम्हारे घर में कौन-कौन और कितने मेंबर्स हैं। तभी सारा उसे सारी अपनी डिटेल्स शेयर कराती है और वो उसको बताती है कि मेरे घर में एक बाप है और एक मेरी मम्मा है जो बहुत ही अच्छी है और अपनी फूफो के बारे में बताती है कि वो मुझ पे बहुत ही ज़्यादा जुल्म करती है और वो उसे रक्षी के बारे में भी बताती है। वो उसका सारे घर के बारे में डिटेल्स देगी। मज़ीद आप देखेंगे कि ज़ारा भी उसे बताएगी कि मेरे घर में तो बस सिर्फ एक मामा है और एक नानो है। और तभी जब दोनों बहनें एक दूसरे से अपना सारा कुछ शेयर करती हैं तो ज़ारा सारा को कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी और तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ज़ारा जान चुकी है कि ये वाकई में मेरी बहन है और घर वालों ने मुझे इससे छुपाया और तभी इसलिए वो मुझे कराची जाने से भी मना करते थे। ये तो बाई चांस ये मुझ तक मिल गई है तो मैं इसकी ज़रूर हेल्प करूँगी। तभी जो ज़ारा होती है वो कहती है कि मैं सारा बन के तुम्हारे घर जाएँगी और मैं अपने पापा के पास ही रहूँगी, लेकिन वो उसे यहाँ पे मना करेगी। वो कहेगी कि अगर तुम गई तो तुम्हारी मुनव्वर से शादी कर देंगे। वो कहेगी कि मैं ज़ारा हूँ और मेरी कोई शादी नहीं कर सकता। तभी वो जब अपने बाप के घर पहुँचेगी तो उसका बाप उस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि ये घर से क्यों भाग गई थी। तभी वो कहता है कि बस अब इसके निकाह की तैयारियां कंप्लीट की जाएँ और इसका निकाह मुनव्वर से कर दिया जाए और आज के बाद मेरा इससे कोई रास्ता नहीं है। जब निकाह की तैयारियां करीब हो जाती हैं तो
जो ज़ारा होती हैं वो दुल्हन बन के बैठी होती है और तभी मौलवी साहब उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ज़ारा ये निकाह कबूल कर लेगी या सारी हकीकत सबके सामने ले आएगी? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। जब ज़ारा घर से भागती है तो वो रास्ते में दर-बदर घूम रही होती है। तभी वहाँ उसको ज़ारा हेल्प करती है और वो उसे कहती है कि तुम मेरे पास आ जाओ, लेकिन रास्ते में उसे विकी किडनैप कर लेता है और तभी ज़ारा उसकी हेल्प करती है और उसे विकी के जंगल से फंसे निकाल के अपने घर ले आती है और तब वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करूँगी और आज से तुमने मेरे साथ ही रहना है। तभी उसे कहती है कि तुम मुझे अपनी सारी घर की स्टोरी बताओ और तुम मुझे ये भी बताओ कि तुम्हारे घर में कौन-कौन और कितने मेंबर्स हैं। तभी सारा उसे सारी अपनी डिटेल्स शेयर कराती है और वो उसको बताती है कि मेरे घर में एक बाप है और एक मेरी मम्मा है जो बहुत ही अच्छी है और अपनी फूफो के बारे में बताती है कि वो मुझ पे बहुत ही ज़्यादा जुल्म करती है और वो उसे रक्षी के बारे में भी बताती है। वो उसका सारे घर के बारे में डिटेल्स देगी। मज़ीद आप देखेंगे कि ज़ारा भी उसे बताएगी कि मेरे घर में तो बस सिर्फ़ एक मामा है और एक नानो है। और तभी जब दोनों बहनें एक-दूसरे से अपना सारा कुछ शेयर करती हैं तो ज़ारा सारा को कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी और तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब ज़ारा जान चुकी है कि ये वाक़ई में मेरी बहन है और घर वालों ने मुझे इससे छुपाया और तभी इसलिए वो मुझे कराची जाने से भी मना करते थे। ये तो बाई चांस ये मुझ तक मिल गई है तो मैं इसकी ज़रूर हेल्प करूँगी। तभी जो ज़ारा होती है वो कहती है कि मैं सारा बन के तुम्हारे घर जाएँगी और मैं अपने पापा के पास ही रहूँगी। लेकिन वो उसे यहाँ पे मना करेगी। वो कहेगी कि अगर तुम गई तो तुम्हारी मुनव्वर से शादी कर देंगे। वो कहेगी कि मैं ज़ारा हूँ और मेरी कोई शादी नहीं कर सकता। तभी वो जब अपने बाप के घर पहुँचेगी तो उसका बाप उस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि ये घर से क्यों भाग गई थी। तभी वो कहता है कि बस अब इसके निकाह की तैयारियाँ कंप्लीट की जाएँ और इसका निकाह मुनव्वर से कर दिया जाए और आज के बाद मेरा इससे कोई रास्ता नहीं है। जब निकाह की तैयारियां करीब हो जाती हैं तो जो ज़ारा होती हैं वो दुल्हन बन के बैठी होती है और तभी मौलवी साहब उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ज़ारा ये निकाह कबूल कर लेगी या सारी हकीकत सबके सामने ले आएगी? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। जब सारा घर से भागती है तो वो रास्ते में दर-बदर घूम रही होती है। तभी वहाँ उसको ज़ारा हेल्प करती है और वो उसे कहती है कि तुम मेरे पास आ जाओ, लेकिन रास्ते में उसे विकी किडनैप कर लेता है और तभी ज़ारा उसकी हेल्प करती है और उसे विकी के जंगल से फंसे निकाल के अपने घर ले आती है और तब वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करूँगी और आज से तुमने मेरे साथ ही रहना है। तभी उसे कहती है कि तुम मुझे अपनी सारी घर की स्टोरी बताओ और तुम मुझे ये भी बताओ कि तुम्हारे घर में कौन-कौन और कितने मेंबर्स हैं। तभी सारा उसे सारी अपनी डिटेल्स शेयर कराती है और वो उसको बताती है कि मेरे घर में एक बाप है और एक मेरी मम्मा है जो बहुत ही अच्छी है और अपनी फूफो के बारे में बताती है कि वो मुझ पे बहुत ही ज़्यादा जुल्म करती है और वो उसे रक्षी के बारे में भी बताती है। वो उसका सारे घर के बारे में डिटेल्स देगी। मज़ीद आप देखेंगे कि ज़ारा भी उसे बताएगी कि मेरे घर में तो बस सिर्फ़ एक मामा है और एक नानो है। और तभी जब दोनों बहनें एक-दूसरे से अपना सारा कुछ शेयर करती हैं तो ज़ारा सारा को कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी और तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब ज़ारा जान चुकी है कि ये वाक़ई में मेरी बहन है और घर वालों ने मुझे इससे छुपाया और तभी इसलिए वो मुझे कराची जाने से भी मना करते थे। ये तो बाई चांस ये मुझ तक मिल गई है तो मैं इसकी ज़रूर हेल्प करूँगी। तभी जो ज़ारा होती है वो कहती है कि मैं सारा बन के तुम्हारे घर जाएँगी और मैं अपने पापा के पास ही रहूँगी। लेकिन वो उसे यहाँ पे मना करेगी। वो कहेगी कि अगर तुम गई तो तुम्हारी मुनव्वर से शादी कर देंगे। वो कहेगी कि मैं ज़ारा हूँ और मेरी कोई शादी नहीं कर सकता। तभी वो जब अपने बाप के घर पहुँचेगी तो उसका बाप उस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि ये घर से क्यों भाग गई थी। तभी वो कहता है कि बस अब इसके निकाह की तैयारियां कंप्लीट की जाएँ और इसका निकाह मुनव्वर से कर दिया जाए और आज के बाद मेरा इससे कोई रास्ता नहीं है। जब निकाह की तैयारियां करीब हो जाती हैं तो
जो ज़ारा होती हैं वो दुल्हन बन के बैठी होती है और तभी मौलवी साहब उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ज़ारा ये निकाह कबूल कर लेगी या सारी हकीकत सबके सामने ले आएगी? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। जब ज़ारा घर से भागती है तो वो रास्ते में दर-बदर घूम रही होती है। तभी वहाँ उसको ज़ारा हेल्प करती है और वो उसे कहती है कि तुम मेरे पास आ जाओ, लेकिन रास्ते में उसे विकी किडनैप कर लेता है और तभी ज़ारा उसकी हेल्प करती है और उसे विकी के जंगल से फंसे निकाल के अपने घर ले आती है और तब वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करूँगी और आज से तुमने मेरे साथ ही रहना है। तभी उसे कहती है कि तुम मुझे अपनी सारी घर की स्टोरी बताओ और तुम मुझे ये भी बताओ कि तुम्हारे घर में कौन-कौन और कितने मेंबर्स हैं। तभी सारा उसे सारी अपनी डिटेल्स शेयर कराती है और वो उसको बताती है कि मेरे घर में एक बाप है और एक मेरी मम्मा है जो बहुत ही अच्छी है और अपनी फूफो के बारे में बताती है कि वो मुझ पे बहुत ही ज़्यादा ज़ुल्म करती है और वो उसे रक्षी के बारे में भी बताती है। वो उसका सारे घर के बारे में डिटेल्स देगी। मज़ीद आप देखेंगे कि ज़ारा भी उसे बताएगी कि मेरे घर में तो बस सिर्फ़ एक मामा है और एक नानो है। और तभी जब दोनों बहनें एक-दूसरे से अपना सारा कुछ शेयर करती हैं तो ज़ारा सारा को कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी और तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब ज़ारा जान चुकी है कि ये वाक़ई में मेरी बहन है और घर वालों ने मुझे इससे छुपाया और तभी इसलिए वो मुझे कराची जाने से भी मना करते थे। ये तो बाई चांस ये मुझ तक मिल गई है तो मैं इसकी ज़रूर हेल्प करूँगी। तभी जो ज़ारा होती है वो कहती है कि मैं सारा बन के तुम्हारे घर जाएँगी और मैं अपने पापा के पास ही रहूँगी। लेकिन वो उसे यहाँ पे मना करेगी। वो कहेगी कि अगर तुम गई तो तुम्हारी मुनव्वर से शादी कर देंगे। वो कहेगी कि मैं ज़ारा हूँ और मेरी कोई शादी नहीं कर सकता। तभी वो जब अपने बाप के घर पहुँचेगी तो उसका बाप उस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि ये घर से क्यों भाग गई थी। तभी वो कहता है कि बस अब इसके निकाह की तैयारियाँ कंप्लीट की जाएँ और इसका निकाह मुनव्वर से कर दिया जाए और आज के बाद मेरा इससे कोई रास्ता नहीं है। जब निकाह की तैयारियां करीब हो जाती हैं तो जो ज़ारा होती हैं वो दुल्हन बन के बैठी होती है और तभी मौलवी साहब उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ज़ारा ये निकाह कबूल कर लेगी या सारी हकीकत सबके सामने ले आएगी? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। जब सारा घर से भागती है तो वो रास्ते में दर-बदर घूम रही होती है। तभी वहाँ उसको ज़ारा हेल्प करती है और वो उसे कहती है कि तुम मेरे पास आ जाओ, लेकिन रास्ते में उसे विकी किडनैप कर लेता है और तभी ज़ारा उसकी हेल्प करती है और उसे विकी के जंगल से फंसे निकाल के अपने घर ले आती है और तब वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करूँगी और आज से तुमने मेरे साथ ही रहना है। तभी उसे कहती है कि तुम मुझे अपनी सारी घर की स्टोरी बताओ और तुम मुझे ये भी बताओ कि तुम्हारे घर में कौन-कौन और कितने मेंबर्स हैं। तभी सारा उसे सारी अपनी डिटेल्स शेयर कराती है और वो उसको बताती है कि मेरे घर में एक बाप है और एक मेरी मम्मा है जो बहुत ही अच्छी है और अपनी फूफो के बारे में बताती है कि वो मुझ पे बहुत ही ज़्यादा ज़ुल्म करती है और वो उसे रक्षी के बारे में भी बताती है। वो उसका सारे घर के बारे में डिटेल्स देगी। मज़ीद आप देखेंगे कि ज़ारा भी उसे बताएगी कि मेरे घर में तो बस सिर्फ़ एक मामा है और एक नानो है। और तभी जब दोनों बहनें एक-दूसरे से अपना सारा कुछ शेयर करती हैं तो ज़ारा सारा को कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी और तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब ज़ारा जान चुकी है कि ये वाक़ई में मेरी बहन है और घर वालों ने मुझे इससे छुपाया और तभी इसलिए वो मुझे कराची जाने से भी मना करते थे। ये तो बाई चांस ये मुझ तक मिल गई है तो मैं इसकी ज़रूर हेल्प करूँगी। तभी जो ज़ारा होती है वो कहती है कि मैं सारा बन के तुम्हारे घर जाएँगी